जयमल निवासी साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की गई थी, जिसके तहत आज दूसरा चरण जालोर जिले मुख्यालय पर चल रहा है। पूरे जालोर जिले के समस्त हमारे जो बामसेफ के ऑफशूट विंग्स 87 विंग्स जो है, उस विंग्स के अध्यक्ष, सचिव यानी पदाधिकारी समस्त लोग आज यहाँ आए हैं। जब मैं सुबह सिवाड़ा से रवाना हुआ तो लोगों ने कहा कि आज नया दिन है और सिवाड़ा कोई वहाँ रात को कार्यक्रम था, 70-80 लोग थे, तो वहाँ हमने 12-1 बजे तक रात को चर्चा की। तो 6 अक्टूबर 2022 को जो नागपुर में कार्यक्रम जो हुआ, वहाँ मेश्राम जी ने ये घोषणा की थी कि हम 4 चरणों में आरएसएस का विरोध करेंगे। ये जो मुद्दे लिखे हुए हैं, सामने बैनर लगा हुआ है। 21 अक्टूबर 2022 जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन, 25 अक्टूबर 2022 जिला मुख्यालयों पर श्रृंखलाबद्ध उपवास अनशन, 31 अक्टूबर जिला मुख्यालयों पर रैली धरना प्रदर्शन और 6 नवंबर को 11 लाख लोगों का राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन होगा। तो 6 अक्टूबर को हम जालोर जिले से 25 लोग वहाँ नागपुर में उपस्थित थे और जो इंदिरा चौराहे के ऊपर जो कार्यक्रम रखा गया था, आंखों देखी मैं बात बता रहा हूँ, 8 से 10 हज़ार पुलिस कर्मी वहाँ सुरक्षा के अंदर तैनात किए गए थे और लोगों की इतनी भीड़ आ गई थी कि पूरा कार्यालय तो क्या आरएसएस का घेरा जाए, पूरा नागपुर गिर गया था और नागपुर एकदम चक्के जाम हो गए थे। और इस तरह से लाइव से और फ़ोन से हमारा समस्त कार्यकर्ताओं से संपर्क था। तो नागपुर से 50 किलोमीटर दूर कम से कम 400 से 500 बसें रोकी गई थी, उनको आने नहीं दिया गया। फिर भी 3 लाख से 3.5-4 लाख तक के लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे और मेश्राम जी को जो उन्होंने डिटेन किया था पुलिस ने, और वो गैर कानूनी था। मेश्राम जी को जब अरेस्ट किया जा रहा था तो मेश्राम जी ने कहा, भाई आप मेरे को डिटेन कर रहे हो तो आप मेरे को नोटिस बताओ। इस तरह से जो जो मांग उठी, फिर भी उन्होंने ये काम किया। तो साथियों, मैं आपको दावे के साथ में कह देता हूँ कि पुलिस जो व्यवस्था है या पुलिस प्रशासन जो है, शासन जो है, वो लोग क्योंकि सरकार के नौकर हैं। हालांकि सरकार के नौकर मैंने मेरी सर्विस लाइफ में भी कभी नहीं कहा कि हम समाज के नौकर हैं। वो लोग सरकार के नौकर मानते हैं और उसके अनुसार वो काम कर रहे थे। लेकिन हमने वहाँ उस जगह नारा दिया कि जब भी मोहन भागवत डरता है, पुलिस को आगे करता है, पुलिस हमारा भाई है, ब्राह्मण कलम कसाई है, इस तरह के जो नारे हम लगा रहे थे, तो उससे इतना जोश और जुनून था लोगों में। उसी के अंतर्गत वामन मेश्राम जी ने उसी दिन 6 तारीख को ही ये घोषणा कर दी थी कि आरएसएस के खिलाफ में हम जो है 4 चरणों में जो आंदोलन करेंगे। उसका 21, 25, 31 और 6 नवंबर ये 4 चरण है। उसका दूसरा चरण आज यहाँ चल रहा है और लोगों ने कहा कि आज नया दिन है, वो है। मैंने कहा नया दिन कैसे है, सूर्य तो हमेशा उदय होता है, उसी हिसाब से उसी जगह उदय हुआ, नया आपको इसमें क्या लग रहा है। तो हम आज बहुत दूर दराज से, सांचौर से, चितलवाना से, बागोड़ा से, रानीवाड़ा से, इधर से आहोर से, यानी कि समस्त ब्लॉकों से जालोर ज़िले में जो पदाधिकारी पहुंचे हैं, वो जोश और खरोश के साथ में आज लोग अपने घरों में बैठे हैं। घरों में दीपावली है। ये दीपोत्सव जो है, जो महात्मा बुद्ध जिन्होंने जो एक पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है, जैसे बुद्धिस्ट धर्म, बुद्ध को जो धम्म को चलाया, उसके उपलक्ष्य में जब जिस दिन वो अमावस्या को घर आए तो उनके खुशी के अंदर लोगों ने दीपक जलाए थे। लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था ने इसको कन्वर्ट करके राम का ये राम वहाँ से आए, ये आए, वो आए, इन्होंने है जो डाइवर्ट करके और ये इसको भटका दिया है। तो साथियों, अपने को समस्त समाज के अंदर रह करके और जो अपना ये 4 चरणों में आंदोलन है, इस आंदोलन को सफल बनाना है। और जेल भरो आंदोलन का मेरे आंखों देखी बात है कि नागपुर में जब उन्होंने सरकारी बसें, जितनी भी जो बसें थी वो कम पड़ गई, वो प्राइवेट बसें थी उनमें ठूस करके भरा जा रहा था। और वो भी जो
आकर के जेल परिसर के अंदर 10 से 15 हज़ार लोग इकट्ठा हो गए थे। 5-10 कमरे थे, वो तो पहले से ही भरे हुए थे, उसकी परिसर पूरी भर गई। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ भी लोग नहीं समा रहे हैं और वहाँ इंदौरा चौराहे पे भी लोग नहीं समा रहे हैं, तो उन्होंने हार थंब करके 4:45 बजे भवन मेश्राम जी को वापस छोड़ना पड़ा। और उन्होंने एक वीडियो भी जारी करवाया कि आप हमारे से ये मामला कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपका ये जो मिशन है, आपका जो ये आंदोलन है, ये आज सफल है और आप किसी भी रूप में अपील जारी करें कि लोग मतलब जो है किसी तरह की कोई हिंसा न करें। लाखों लोग हैं, इनके ऊपर हमारे से कंट्रोल पाया नहीं जाता है, तो आप जारी करें। तो साथियों, उन्होंने वो वीडियो जारी किया, तो वीडियो हमारे को जेल के अंदर सुनाया गया। तो हमने कहा नहीं, हम ये नहीं मानेंगे, आप यहाँ वीडियो सुनाने के लिए आ गए, आप एसपी साहब आ गए, आपके साथ में 400-500 लोग पुलिस वाले आ गए, एडिशनल एसपी आ गए, तो हमारे मेश्राम जी को हमारे सामने लाओ और लाने के बाद में हम उनके साथ साथ में यहाँ से चले जाएंगे। नहीं तो हम मतलब जब तक उनको नहीं छोड़ते तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हमारे को चाहे 1 दिन बैठना पड़े, 2 दिन बैठना पड़े, भले ही 5 साल तक बैठना पड़े। या मैंने वहाँ भी नागपुर जेल के अंदर भी इंटरव्यू दिया था। तो इस तरह से जो मतलब ये ब्राह्मणी व्यवस्था के तहत ये जो मतलब है जो हमारे को दबाया जा रहा है, मूल निवासियों को दबाने का जो कोशिश की जा रही है, उसके उपलक्ष्य में हमने ये मतलब जो कार्यक्रम भवन मेश्राम ने उसी दिन 6 तारीख को शाम को घोषणा कर दी थी, उसके तहत हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। और हम इस कार्यक्रम को अब किसी भी सूरत में छोड़ने वाले नहीं हैं। भवन मेश्राम जी को पत्रकारों ने पूछा कि मेश्राम जी, आप आरएसएस कार्यालय को ही क्यों घेरना चाहते हैं, इसको ही क्यों घेरते हैं? तो मेश्राम जी ने स्पष्ट शब्द में कहा कि चोर को न मारें, चोर की माँ को मारा जाए। तो मोहन भागवत है या जो ये आरएसएस का जो यहाँ नागपुर के अंदर जो मुख्य कार्यालय है, उस कार्यालय से ही ये सब पूरे देश का मतलब जो संचालन होता है और इस कार्यालय के इशारों पे ही यहाँ की व्यवस्था चलती है। सरकार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, लेकिन वो प्रधानमंत्री स्वतंत्र प्रधानमंत्री भारत के नहीं हैं, वो मोहन भागवत के इशारों पे चलते हैं। इसलिए हमने यहाँ घेरा है। तो हमारा जो पहले उन्होंने मेश्राम जी ने वहाँ कोर्ट के अंदर दिया था, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह दिया था, एक गुप्त लेटर आया और लेटर आने के बाद में उन्होंने ये बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही कि आपको ये कार्यक्रम यहाँ हम नहीं करने देंगे, और ये उनकी साजिश के तहत हुआ। तो हमने उसी वक्त मेश्राम जी ने हमारा जो नेतृत्व, एक सक्षम नेतृत्व, लीडरशिप, सख्त लीडरशिप है, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में मतलब जो है एप्लीकेशन लगाई। तो हमारा केस सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। अगर सर्वोच्च न्यायालय से अगर आ जाता है फैसला कि आप मतलब आरएसएस कार्यालय को घेर सकते हैं, आरएसएस कार्यालय के इर्द गिर्द आप मतलब जो आप अपनी मीटिंग कर सकते हैं, आर्टिकल 19 के तहत बोलने का अधिकार है, मीटिंग करने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है। हम संविधान के दायरे में रहते हुए, संविधान के अनुसार, संविधान को मानने वाले लोग, संविधान के तहत हम जो काम कर रहे हैं, उस काम को ये तानाशाही सरकार, हिटलरशाही सरकार दबाने का प्रयास कर रही है और दबाने का कोशिश कर रही है और ये किसी भी तरह से कुचलने का प्रयास कर रही है। लेकिन साथियों, जब एक ही आह्वान पे 3-3, 4-4 लाख लोग नागपुर तक इकट्ठा हो जाते हैं, तो इस तरह से पूरे भारत में बम सेब चलाते हुए संगठन को मेश्राम जी चलाते हुए 45 से 47 साल हो गए हैं। लोगों में जागृति आ चुकी है, लोग अब रुकने वाले हैं नहीं और इस ब्राह्मणी व्यवस्था को हम समाप्त करके ही दम लेंगे। 10 ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, जिसमें माननीय वामन मेश्राम साहब के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, जिसमें 31 अक्टूबर 2022 जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन हुआ। आज 25 अक्टूबर 2022 को जिला मुख्यालय पर श्रृंखला अनशन अनशन है, विभिन्न खंड किया जा रहा है, उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। इनके विरोध में हम जिला मुख्यालय हेडक्वार्टर जालोर बैठे हैं अनशन पर। आरएसएस ने जो शरणबंधन, जो कई प्रकार से इन प्रकार की कठिनाइयां पैदा कर रहा है, इनके विरोध में हम बैठे हैं। आरएसएस के द्वारा आदिवासियों को जबरदस्ती से हिंदू बनाया जा रहा है। हालांकि हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं हैं। हमारा जो बौद्ध परिवार और आदिवासी निवासी आज भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले 4 चरणों में राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में। और 14 मुद्दे दिए गए हैं। विशेषकर
27 जून को हरियाणा के रोहतक में मेसराम साहब की अध्यक्षता में डीएनए परिषद रखा गया था। उसको रोकने के लिए रोहतक में ब्राह्मणों ने विरोध किया, कार्यक्रम नहीं होने दिया। उसके बाद में 21 अगस्त को कानपुर में उत्तर प्रदेश का राज्य अधिवेशन होने वाला था मेसराम साहब की अध्यक्षता में, उसको रोका गया, उसकी परमिशन कैंसिल की गई। तो इन लोगों ने जगह जगह कार्यक्रम को रोकने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है, बोलने पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मेसराम साहब ने उसी दिन आह्वान किया था कि हम आरएसएस के मुख्यालय पे कम से कम 1 लाख लोगों का मोर्चा लेके जाएंगे। तो मेसराम साहब ने तो सिर्फ 1 लाख का ही बोला, लेकिन 6 अक्टूबर को 2.5-3 लाख लोग नागपुर पहुंच गए। उसके उपरांत भी सरकार ने 22-23 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई, कुछ लोगों को रोका गया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो लोकल लोग थे, सुबह जो गाड़ी अपने बाइकल से आने वाले थे 6 तारीख को, उनको नागपुर के बाहर ही रोक दिया गया, अंदर नहीं घुसने दिया गया। लेकिन 1-1.5 लाख लोग जो आए थे वो एक दिन पहले ही पहुंच गए थे। तो पुलिस वाले वो देख के हैरान हो गए कि आपके पास जो 6 तारीख का आंदोलन की परमिशन नहीं थी, फिर भी ये इतने लोग आगे, हम देख के हैरान है कि लोग आ कैसे गए बगैर परमिशन। और पुलिस में ये एक और उन्होंने एक खासियत देखी कि आंदोलन हमने बहुत सारे देखे, लेकिन आपका जो ये आंदोलन है 6 तारीख का, ऐसा आंदोलन हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि आंदोलन लोग करते हैं, गाड़ियाँ जला देते हैं, होटलें तोड़ देते हैं, बोर्ड सब लाइटें तोड़ देते हैं, मतलब तोड़फोड़ करते हैं, अशांति फैलाते हैं। एक ऐसा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हमने पहली बार देखा है। इसी तरीके से वो पुलिस वाले भी हमको सपोर्ट कर रहे थे और पुलिस वालों को कहना था कि हम भी आपके साथ हैं, काम सही हो रहा है, सही आंदोलन है, लेकिन हमारे ऊपर भी आगे से दबाव है, हम भी क्या करें, मजबूरी में हमको करना पड़ता है। और एक बात उसमें ये देखने को मिली कि महिलाएं विशेषकर है हमारे सब महिलाएं बच्चों को लेके जेल में जा रही, और बुढ़िया अम्मा बुढ़िया 17 साल की ऐसे लेटी हुई है, वो महिलाएं पुलिस उनको खींच रही, महिला वो हिलती तक नहीं है। तो लोगों में जोश है जेल जाने के, लोग जेल के नाम से डरते हैं, लेकिन 6 तारीख को लोग बच्चे इतने बच्चे चढ़ रहे, गाड़ी में जा रहे, अपने से जेल जा रहे, वहाँ जगह नहीं थी, पूरा भर गया था, गाड़ियाँ कम पड़ गई, प्राइवेट गाड़ियाँ मंगाया। हाँ, तो ये सब लोगों में जोश है और होना चाहिए। तो आज दूसरा चरण है, आगे 31 तारीख को जिला मुख्यालयों पे रैली प्रदर्शन होगा, उसमें भी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेना चाहिए। आज सभी को जैसे ज्ञात भी है, शरणबद्ध आंदोलन का दूसरा दिन है 25 अक्टूबर 2022। हम सभी प्रयास करें कि भाई इनके 6 अक्टूबर को जो रैली हुई थी आरएसएस हेडक्वार्टर पे, तो उससे जोश दिखाते हुए और फिर वामन मेसराम जी को भी गिरफ्तार किया था, फिर उनको तुरंत छोड़ना भी पड़ा। तो ऐसे हालात में थोड़ा सा जागरण, लगातार संघर्ष के दौर बनाए हैं, जिसमें 4 दौर थे। तो 21 अक्टूबर को भी धरना था जिला मुख्यालय पे, और आज 25 को है हड़ताल कह दो या भूख उपवास टाइप है, और 31 को भी सभी को तैयार होकर आना है ताकि रैली और प्रदर्शन अच्छा लगे। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि 6 तारीख को भी इससे भी बड़ा है, जिसमें गिरफ्तारी देनी है, सभी जोश के साथ आवें और उसको अपना उत्सव मनाते हुए। दीपावली तो है ठीक है, आज अपन किए छोड़ के भी आए और यहाँ बैठे हैं, तन मन धन लगा के उसको सफल बनाएं ताकि आगे जो भी है संघर्ष जारी रहे। धन्यवाद सर। जय मूल निवासी साथियों, आज जालोर जिले के अंतर्गत में आंदोलन का दूसरा चरण है। आमरण अनशन दुनिया में कई भी लोकतंत्र का एक सिद्धांत है कि भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र का देश है, मगर भारत में ऐसा नहीं है। अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर राज कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन भारत में ऐसा है कि अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर राज कर रहे हैं। उसका भी एक सिद्धांत है कि ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन भारत में क्यों है? ऐसा एक सवाल खड़ा होता है क्योंकि अल्पसंख्यक लोग हमेशा समर्थन हासिल करते हैं
और हमारे ही लोगों का इस्तेमाल करके उसको फेंक देते हैं या बड़े पैमाने पर उसका दुरुपयोग करते हैं। कि व्यवस्था है उसके अधीन में है, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, प्रसार माध्यम हो, ये व्यवस्था के जो 4 पिलर है उन 4 पिलर के ऊपर उनका कब्जा है। बाकी बहुत सारा एजुकेशन है उसके ऊपर भी पूरा कब्जा किया हुआ है, संस्कृति के ऊपर भी कब्जा किया हुआ है। आज संस्कृति के नाम पर जो धार्मिक और ये त्योहारों का भी एक सिस्टम बना के रखा हुआ है, जो हमारे ही लोग उसका समर्थन करके हमारे लोगों का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए सत्ता में आज चाहे कोई भी हो पार्टी है, वो अल्पसंख्यक लोगों के पार्टियां हैं और वो बहुसंख्यक लोगों के ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं और वो बड़े पैमाने पर हमारे लोगों का दुरुपयोग करके, इस्तेमाल करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और इसलिए एक व्यवस्था के अंदर में एक सिस्टम बना कर रखा था बाबा साहब ने कि अगर व्यवस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्था पालिका और मीडिया, अगर ये व्यवस्था के जो पिलर है उसके ऊपर अगर कब्जा किया जाए तो अंतिम चरण होता है एक आंदोलन। और उसके अंतर्गत में आज पूरे देश भर में बाबा मेश्राम के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। उस राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बदौलत आज जो हमारे हक और अधिकार है उसको बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, उसको रात दिन संगठन के अलग अलग विंग है, वो विंग काम कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत में भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल, महिलाओं का विंग, विद्यार्थियों का विंग, इंजीनियरों का विंग, ऐसे बहुत सारे विंग हैं जो आंदोलन में बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। और जो 6 तारीख को नागपुर के अंदर में जो बड़े पैमाने पर जेल भरो आंदोलन हुआ था, उसके अंतर्गत में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये सारा बाबा मेश्राम के नेतृत्व में भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले जो कार्यक्रम चल रहा है, उसका 4 चरणों जो कार्यक्रम रखा हुआ था, उसमें आज दूसरा चरण है, तीसरा चरण है 31 अक्टूबर को और 6 नवंबर को जेल भरो आंदोलन है। हम आह्वान करते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहभागी सहयोग करें। जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। आदिवासी जय संविधान। आज हम दीपावली का इस उत्सव पर घर पे मनाना चाहिए ये त्यौहार, लेकिन ये त्यौहार नहीं मनाने के कारण यहाँ हम वो त्यौहार छोड़ के जिला मुख्यालय पर ये धरना प्रदर्शन देने जा रहे हैं और दे रहे हैं और बैठे हैं। तो ये ब्राह्मणों ने ये पहले से ही अपन को, मूल निवासियों को भ्रमित किया है, क्योंकि ये त्यौहार पहले से नहीं था। ये 1885 के बाद में ये त्यौहार बनाया, पहले कोई त्यौहार नहीं था। जो अपने मूल निवासियों को भ्रमित किया है उन लोगों ने, तो अभी हमको ये सतर्क जो ये संगठन आपने जो धरना दिया है, जो हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं, सब मिलके जो ये काम करेंगे तो हमारा काम पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान।